तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन लालचंद वक्स हॉल, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट में सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का भीमारंभ पूज्य भंते द्वारा तिरसन पंसील दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल हुए। जहां आए हुए अतिथियों ने सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एडवोकेट AR जोशी, डॉक्टर TR नरवाल डिस्ट्रिक्ट जज, RB सिंह सेवानिवृत्त जिला जज, नेपाल सिंह रिटायर्ड जज, श्री कृष्ण आनंद IRS, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारछा, एडवोकेट RR कुरील, एडवोकेट भानु प्रताप IRS, महेंद्र सिंह गुजर आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। त्रिशला बौद्ध ने अपने गानों से मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में के संयोजक एडवोकेट IR सिंह ने मंच के माध्यम से अतिथियों को भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक, इसके साथ अन्य पुस्तक भी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी आए हुए अधिवक्ताओं व जज साहब का धन्यवाद व साधुवाद भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से। करुणा के महासागर तथागत बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, समग्र क्रांति के प्रणेता, शोषितों, पीड़ितों, नारी जाति के मुक्तिदाता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय पूर्व जज डॉक्टर नेपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान श्री सूर्य प्रकाश जी, अर्चना जी और सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की 2667वीं बुद्ध पूर्णिमा की आपको और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जितना कुछ बोला जा चुका है, अगर वो भी हम समझ लें और अपने जीवन में अमल में ले आएं, तो मैं मानता हूं कि कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। आदरणीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी, मैं मानता हूं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, शायद सबसे ज़्यादा विद्वान और बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में बहुत अच्छी तरह से बताने में वो सबसे समर्थ व्यक्ति हैं और उन्होंने बताया। बहुत खुशी हुई। बहन अर्चना जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बताया, समझाया। लेकिन कई बार हम लोग जो है अधीर हो जाते हैं, और तथागत का धर्म धीरज खोना नहीं बताता। अगर हम किसी ऐसे कार्यक्रम में आए हैं तो अंत तक सुनना चाहिए, नहीं तो हमें चले जाना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आज आप एशिया की सबसे बड़ी बार, दिल्ली बार एसोसिएशन, उसमें आज बुद्ध जयंती मना रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम मना रहे हैं, तो ये अपने आप में बुद्ध धर्म की, तथागत के धर्म की ताकत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पुण्य कर्मों का फल है। अन्यथा आप समझते हैं कि, और आज इस समय जो माहौल चल रहा है आप उसको देख ही रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय है बड़े भाई IR सिंह जी का, तो मैं 5 मिनट में बहुत छोटी सी बात कहूँगा। साथियों, मैं BA में पढ़ता था, तो मेरे घर में मेरे बुजुर्ग पढ़ते होंगे, मेरे पिताजी पढ़ते होंगे, बाबा साहब की लिखी हुई किताब थी बुद्ध और उनका धर्म। तो मैं क्योंकि BA में पढ़ता था, थोड़ा समय मिल गया, तो एक बार वो किताब मुझे दिख गई। मैंने वो किताब पूरी पढ़ी, शुरू करी तो पूरी पढ़ी मैंने, और उसको पढ़ने के बाद ही मैं समझ पाया
कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया। तमाम बौद्ध साहित्य जो भी जिस तरह का भी था, उसकी सारी कमियों कमजोरियों को, सारी भ्रांतियों को खत्म करके हमें ये ग्रंथ दिया, बुद्ध और उनका धर्म, ताकि हम बुद्ध को और उनके धर्म को अच्छी तरह से सही अर्थों में समझ सकें। आप अगर देखते हैं तो शुरू की जो प्रस्तावना है उसमें हर चीज बताई है, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं। उस समय तक जो भी उपलब्ध था बाबा साहब ने सब पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद हमें दिया, हमें बताया। उसी से समझ में आता है कि बुद्ध और उनका धर्म है क्या। वैसे तो किताबें हैं, इतिहास में आप पढ़ेंगे तरह तरह के जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं, बाबा साहब को और उस बुक को पढ़ते हैं, तब हमें पता लगती है कि हकीकत में बुद्ध और उनका धर्म क्या है, किस तरह की भ्रांतियां फैली या फैलाई गई हैं। और उससे भी ज्यादा धर्म हमें समझ में आता है, या यूं कहें कि धम्म हमें समझ में आता है जब हम विपश्यना करते हैं। अगर हम विपश्यना नहीं करते हैं तो किताबों से कुछ भी हमें पता नहीं लगेगा, या यूं कहें कि उतना पता नहीं लगेगा। मैंने जब विपश्यना की, मुझे तभी समझ में आया कि वाकई में तथागत का धम्म क्या है। और विपश्यना केंद्र ही एक ऐसे स्थल हैं जहां आपकी उंगली पकड़ के तथागत का जो धर्म है, धम्म है, उस पर एक एक कदम चलाया जाता है। लोग बहुत कहते हैं, हम सब ने बहुत सुना है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब त्याग दो। अच्छी बात है, त्याग दो, पर त्यागे कैसे? कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ ऐसी होता रहता है, गुस्सा आ ही जाता है। ये गुस्सा खत्म कैसे हो? ये तथागत का धम्म है जो आपके मन से, आपके अंदर से तमाम क्रोध को निकाल देता है। अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो केवल उसको पढ़ने से और समझने से, क्या आप कहेंगे मैंने पढ़ लिया, मुझे जानकारी है, उस ग्रंथ में लिखा है, मैंने समझ लिया, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जब आप विपश्यना करेंगे, एक एक कदम चलेंगे, ये गंदगी सारी अपने आप धीरे धीरे निकलती चली जाएगी। जिन साथियों ने की है उन्हें मालूम है कि अंदर से गंदगी निकलती है तो दिखती भी है कैसे निकल रही है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोभ छोड़ नहीं पाते। हम जैसे वकील हैं, यहाँ पे हमें सारे साथी, मोस्टली साथी वकील हैं, अगर कोई क्लाइंट आ जाए, फीस लेके आ जाए, तो हम कहें बाकी चीज बाद में करेंगे, पहले फीस लेके जेब में रखो, पैसे बाकी बाद में। ये जो चीज है, ये जो लोभ है, हम इससे कैसे मुक्त हों, वो रास्ता तथागत ने बताया। हमारे अंदर से तृष्णा, हमारे अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं, ये सब कैसे निकल जाएं और कैसे हम मन से पूरी तरह से विशुद्ध हो जाएं। जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर नेपाल सिंह जी ने बताया ना, सह चित्त परियोदपनन, जो उसमें बताया ना कि एक बुजुर्ग महिला तथागत के पास आई, उनसे पूछा कि भाई हमें तो धर्म बहुत सीधे शब्दों में समझा दो, बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वानों की बातें समझ में नहीं आती। तो तथागत ने कहा कि भाई धर्म तो ऐसे ही होना चाहिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो धम्म क्या है? तो धम्म अगर आसान शब्दों में समझ में आए, वही तो धम्म है, तभी तो लोग धारण करेंगे। समझ में नहीं आएगा तो कोई अर्थ नहीं। तो तब उन्होंने वो समझाया जो डॉक्टर नेपाल सिंह जी ने बताया। एक साथी और हैं हमारे, उन्होंने भी बताया कि सब पापस एकर्णन कुशलस्य उपसंपदा सह चित्त परियोदपनन एस बुद्धानुशासनन। सो आपका मन नितांत निर्मल पवित्र हो जाए, वो रास्ता तथागत ने केवल बताया नहीं, उंगली पकड़ के आपको उस रास्ते पर चलाया भी। तभी ये धर्म इतने समय तक चला। आज के संदर्भ में मैं तो यही कह सकता हूं, अगर इस दुनिया को वाकई में प्रकाशमान करना है, प्रकाशित करना है, या यूं कहें कि आगे बढ़ना है, इस दुनिया से जितनी भी हिंसा है, जितने भी पाप कर्म हैं, या जितनी भी बुराइयां हैं, अगर इनको निकालना है, इनको दूर करना है, तो दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता केवल बुद्ध का ही है।
उसी रास्ते पर चलना होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और साथियों, एक बात आपसे बहुत सीधे सीधे कहना चाहता हूं, सभी साथियों से। उम्मीद करता हूं आप ऐसे नहीं हैं, पर फिर भी अगर हमारे अंदर लोभ है, अब अगर हमारे अंदर किसी तरह का लालच है, डर है, तो हम तथागत को न मानते हैं न तथागत को हम जानते हैं, बल्कि हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप बुद्ध के रास्ते पर चलें, आप ही का भला होगा। इससे बुद्ध का तो कुछ लेना देना है नहीं, बाबा साहब का तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हमारा जरूर भला होगा अगर हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं। हमारे मन में डर है, डर इतना है कि हम बोलने तक से भी घबराते हैं, सच को सच कहने से भी घबराते हैं, गलत को गलत कहने से भी घबराते हैं, सच के साथ खड़े होने में भी हम घबराते हैं। तो हम कहां बाबा साहब को मानते हैं, कहां तथागत को मानते हैं, अगर ये डर हमारे अंदर है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर से जिस दिन निकल जाएंगी, उस दिन वाकई में हमारा रास्ता प्रशस्त होने लगेगा, और तथागत की शिक्षाओं को जैसे जैसे हम अपने जीवन में अपनाने लगेंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन और प्रकाशित होने लगेगा, गंदगी दूर होने लगेगी। तो तथागत का धम्म केवल कहने की या चर्चा की बात नहीं है। चर्चा जरूरी है, क्योंकि लोगों को कई बार जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जैसे श्रोतापन वाली स्थिति है, वो सुनने के बाद ही तो श्रोतापन होता है। सुनेंगे, समझेंगे, तब शायद उस रास्ते पर बढ़ जाएंगे। तो उस संदर्भ में चर्चा जरूरी है, लोगों के बीच बैठ के। लेकिन केवल चर्चा से कुछ नहीं होगा, उस रास्ते पर चलना होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, वाकई में इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो तथागत की शिक्षाओं को, विपश्यना को इस दुनिया के, देश की नहीं, दुनिया की शिक्षाओं का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, अभिन्न अंग। और बच्चा जब तीसरी क्लास में हो, तीसरी क्लास के बाद से चौथी क्लास में हो, तो एक एक घंटे, आधा आधा घंटे वो शुरुआत कर देनी चाहिए। और जब बच्चा ग्रेजुएट होकर निकले तो पूरी तरह से विपश्यना में पारंगत होकर निकले, अपने आप तमाम गंदगी उसके अंदर से निकल जाएंगी, उसे कहीं कुछ आपको बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफसोस आज की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, या जो राजनीतिक कर्ता धर्ता हैं, उन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं हम सबको इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और जब भी मौका मिले, या यूं कहें कि हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो रणनीति भी बनानी चाहिए कि जब हमें मौका मिलेगा, हम विपश्यना को, तथागत की शिक्षाओं को शुद्ध रूप में शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाएंगे, और इस देश को वाकई में, भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, और विश्व को खुशहाल और तरक्की पर चलता हुआ एक विश्व बनाएंगे। आपने अंत तक आप बैठे हैं, सुने, मुझे सुना है और साथियों को सुना। भाई साहब IR सिंह जी ने मुझे समय दिया, बहुत धैर्य से आपने बात सुनी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बातें बहुत हैं, लेकिन कभी समय होगा फिर करेंगे। आज इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।